हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर तनु। आज बात करेंगे हम बहुत बड़ी एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में, जो कि है विटामिन डी। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना कॉमन बात है, क्योंकि आजकल ना तो टाइम है किसी के पास, और ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ होने लगी है। वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, इवन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी इंटेक हम पूरा नहीं कर पाते। और ख़ासकर ये दिक्कत आती है वेज लोगों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेज ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं विटामिन डी के, और उनको आपको कैसे लेना है वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहला तो हमारा आता है मशरूम। मशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी है। मशरूम्स में 10 टाइम्स मोर विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, या आजकल आपने देखा भी होगा, कि मशरूम्स को अगर आप खाने से पहले उनको लाइक कट करके, जो उनका अम्ब्रेला अपर पार्ट होता है, अगर आप उसको धूप में रख दें, वो भी 10 to 15 मिनट्स, तो वो बहुत ज़्यादा सनलाइट से विटामिन डी एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर अगर आप उनका इंटेक करते हो तो वो आपकी बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक विटामिन डी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मशरूम आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। साथ ही साथ हमारे जो ये जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि चीज़ आता है, हमारा पनीर आता है, हमारा योगर्ट आता है, इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही साथ विटामिन डी भी होता है। क्योंकि प्रोटीन और विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी में थकान रहना, हमारे बालों को झड़ना, बाल का पहले से ही समय से पहले सफ़ेद होना, शरीर में एनर्जी ना रहना, क्रैम्प्स होना, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में लैक हो जाता है विटामिन डी का। बोन्स हमारी वीक होने लगती हैं, मसल स्टिफनेस होने लगती है। और क्या होता है, खासकर कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको तो बहुत दिक्कत आती है, उनको अर्थराइटिस जैसी दिक्कत होने लगती है, इवन बोन उनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत भी आती है, क्योंकि बोन्स आपने कभी देखा हो कि घुटने आवाज़ कर रहे हैं, तो ये वाली सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा है हमारा, हम कुछ दालें हमारी ऐसी हो जाती है कि तुर दाल और उड़द की दाल, इनमें विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको भी लेना शुरू कर सकते हैं। फिर है हमारा प्लांट बेस्ड टोफू, जो हम खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी में पाया जाता है इसमें, साथ ही साथ आपकी प्रोटीन की मात्रा को भी ये पूरा करता है। तो ये बहुत एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। आप टोफू को कैसे भी या लाइक सौटे करके ले सकते हैं, या फिर आप उसको क्रम्बल करके भी खा सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी बात करें, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स हमारा सनलाइट है। अगर हम सुबह उठकर जो सुबह वाली धूप होती है हमारी 6 से 9 के बीच में, अगर हम थोड़ी देर उसमें बैठते हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि हम तरोताज़ा भी रहते हैं दिन भर, हमारे एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होते हैं, इवन मूड भी अच्छा रहता है। पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको फूड से नहीं मिल रहा है, खाने से नहीं मिल रहा है विटामिन डी, तो आप क्या कर सकते हैं, विटामिन डी के शैशर आते हैं हमारे कैल्सीफेरॉल 60 के, वो ले सकते हो वंस इन अ वीक। उनकी कैप्सूल्स भी आते हैं, जिलेटिन कैप्सूल्स, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर उनका एक लिक्विड में भी आता है कैल्सीफेरॉल का, आप उसको भी ले सकते हो। ये लेकिन आपको वीक में एक ही बार लेना है, यानी कि अगर आप आज से, जैसे मान लीजिए आज फ्राइडे है, आज आपने लिया तो नेक्स्ट फ्राइडे आपको फिर से लेना है। ऐसे करके आपको 3 महीने लेना है, हर वीक। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होने लगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो के2 के साथ होता है। के2 और मैग्नीशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब कराने का विटामिन डी का। तो कभी भी अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो उसके साथ आप के2 और मैग्नीशियम साथ में कंबाइन करके लेंगे, तो इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। क्योंकि मैग्नीशियम हमारी मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, नर्व पेन को सपोर्ट करता है, आपकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, नींद लाने में मदद करता है। और के2 जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम का हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कराने में, हड्डियों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा मदद करता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, और हमारी जो बोन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और इवन हमारी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो विटामिन डी को अगर आप के2 और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन के साथ लेते हो तो वेल एंड गुड है। आप नॉर्मली भी ले सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराने के लिए हमारी बॉडी जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो बाय द टाइम थोड़ा कम होनी शुरू हो जाएगी। बाकी
आप पनीर वगैरह ये सब ले ही सकते हैं, और खाने में आपको मैंने बता ही दिया कि मशरूम कर सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, आप अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ख़ासकर कि मिल्क में आप जानते ही हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। तो आप सुबह 1 ग्लास दूध ले सकते हो, लेकिन जिनको नहीं डाइजेशन इश्यूज़ हैं, जो लोग होता है कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, वो योगर्ट ले सकते हो, या फिर आप अपनी लस्सी बना के ले सकते हो। उसमें भी विटामिन डी और कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो आप विटामिन डी को अपनी डेली दिनचर्या में शामिल कर सकते हो। बाकी बात रही नॉन-वेज लोगों की, उनको तो काफ़ी सारे सोर्सेज़ हैं, जैसे कि फैटी फिश हो गया आपका, एग्स हो गए, जो भी आप लाइक मीट वगैरह लेते हैं, तो इसमें आपको कहीं न कहीं तक विटामिन डी काफ़ी हद तक मिल जाता है, इवन प्रोटीन भी मिल जाता है। तो जो वीगन लोग हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, और जो नॉन-वेज लोग हैं, वो इन चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद वेजिटेरियन। तो ये सारे विटामिन डी के सोर्सेज़ हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि जो लोग अपने न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी खाने की वज़ह से पूरा नहीं करते हैं, वो लाइक विटामिन डी के शॉट्स, कैप्सूल्स या फिर जो सैशे आते हैं वन्स इन अ वीक लेना शुरू कर दीजिए। बिकॉज़ विटामिन डी हमारी बॉडी डेवलपमेंट प्लस हमारी बोन्स के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको बाय द टाइम लेना शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ बाय एजिंग जैसे-जैसे आपकी होती रहेगी, आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो विटामिन डी को अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में शामिल कीजिए, खाने में कीजिए, थोड़ा आप वॉक भी कीजिए, सनलाइट लेने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट के तौर पे शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ विटामिन डी हमारी बॉडी का एक अहम रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और जिसकी न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी होने की वज़ह से आपको आगे जाके काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ आज से ही अपनी डाइट में विटामिन डी के सोर्सेज़ को ऐड ऑन कीजिए, और फिर देखिएगा कि बाय द टाइम आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में भी बेनिफिट्स दिखने को शुरू हो गए हैं, और आपकी बॉडी हेल्दी हो गई है। बाकी एडिशनल वीडियोस के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।